नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत 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 है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेलबोर्न स्टार्स और एडिलेड स्ट्राइकर वुमेन्स के बीच होने वाले बिग बैश लीग के मैच नंबर 4 के बारे में। कल जो हमने वीडियो बनाया था ना, सॉरी आज की ही बात है, जो आज हमने वीडियो बनाया था ना, उसमें वन साइडेड रहा। मतलब पूरा काम वन साइडेड रहा। जो हमने वीडियो के अंदर डिस्कस किया वैसा का वैसा ही मैच के अंदर देखने मिला है। अब चूंकि स्मॉल लीग लगभग वापस आ चुकी हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, तो अब आपको स्मॉल लीग के हिसाब से भी कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी प्लेयर्स हैं जो आपकी स्मॉल लीग में आपको जिताने वाली हैं, आपका पैसा बनाने वाली हैं। तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। और सबसे पहले और ज़रूरी चीज़ है कि दोस्तों, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो स्मॉल लीग के लिए हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए अभी जाकर। जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए आपको क्या करना है, जो वीडियो का नाम है ना, इस पर क्लिक करोगे तो नीचे बॉक्स खुलेगा, पहला ही लिंक है। और कमेंट में तो खैर आप कमेंट करने जाओगे तो वहां पर पहला लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे होगा ये कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा जंक्शन ओवल मेलबोर्न में। इस मैदान के ऊपर टोटल 43 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 23 बार पहले और 20 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। अब ऐसा कुछ खास अंतर है नहीं, मतलब जो टीम ज़्यादा बेहतर बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर लेगी वो जीत जाएगी, क्योंकि यहाँ ग्राउंड से कुछ खास मदद नहीं है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम को खास मदद मिल रही हो या सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम को। एवरेज स्कोर लगभग 150 का है। 150 से कम स्कोर इस मैदान पर 17 बार बन चुका है और 150 से 170 के बीच का स्कोर 19 बार बना है। 170 से ऊपर का स्कोर सिर्फ 5 बार और 190 से ऊपर का स्कोर सिर्फ 2 बार बना है। मतलब ये दो स्कोर आने के चांसेस बहुत बहुत कम है, लगभग 10% कह सकते हो। 90% चांसेस हैं कि इन दोनों के बीच में ही स्कोर घूमेगा। इन दोनों के बीच में स्कोर घूमने से मतलब यह है कि 170 के नीचे ही आपको स्कोर देखने मिल जाएगा। ये पहली स्थिति है। अब स्कोर करने वाली प्लेयर्स ग्राउंड किस तरह से काम कर रहा है देखते हैं। पर्थ स्कॉर्चर ने 140 बनाया था। लास्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं। ब्रिस्बेन ने 173 बनाया था। यहाँ पे मेलबोर्न स्टार वुमेन ने 156 बनाया और रेनेगेड वुमेन्स ने 104 बनाया। तो पिछले जो 4 मैचेस हैं, अगर हम इसका एवरेज निकालने बैठेंगे तो लगभग 155 रन का आपको स्कोर मिल जाएगा, कि जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो इतना रहता है। ठीक है, अब ये मेरे को बताने का सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? 155 150 ये स्कोर बताने का कारण ये है कि आप सही सिलेक्शन कर सको। ऐसा नहीं है कि आपको बैटर्स की तरफ ज़्यादा भागना है। अब चूंकि यहाँ पर ना आपके पास में क्वालिटी ऑलराउंडर्स मौजूद हैं। अब जब क्वालिटी ऑलराउंडर्स आती हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी का तो जो टेंशन है ना वो खत्म हो जाता है। तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी का टेंशन नहीं होगा इस मैच के अंदर। अब इस मैच में ना जो प्लेयर्स हमारी टीम में रहेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। स्कोर करने वाली प्लेयर थी बैट मूनी, जो कि ओपन कर रही थी। ग्रेस हैरिस ओपन कर रही थी, 75 बना दिया। यहाँ पे हाइले मैथ्यूज थी, नंबर 4 पे बैटिंग कर रही थी। और यहाँ एम बूचर ने 41 किया था, ओपन कर रही थी। मुझे आपको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, समझदार आप भी हो, कि अगर 3 मैच ऐसे चले हैं जहां पे ओपनर स्कोर कर रही हैं और पावर प्ले में विकेट ज़्यादा नहीं है, जीरो है और यहाँ पे 1 विकेट है, ये इस मैच को छोड़ दें, जो कि एक अपवाद आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो 4 विकेट आ गए थे। तो 3 मैचेस में अगर पावर प्ले में विकेट भी नहीं है, टॉप ऑर्डर स्कोर भी कर रहा है, तो हमें कहाँ दिमाग लगाना है? हमें दिमाग वहीं लगाना है, टॉप ऑर्डर के प्लेयर आपको स्कोर कर रही है, विकेट नहीं आ रहा है, और दूसरी तरफ जो पावर प्ले की बॉलर है उनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा। आ गया समझ में? ये पहली इनिंग की दास्तान थी। अब सेकेंड इनिंग पर आओगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? कर्टनी वेब ओपन, एमिलिया केयर नंबर 3 ओपन कर रही थी, डैनी क्या नाम है इसका, हॉज, और एलिस विलानी ओपन कर रही थी। सेकेंड इनिंग में भी बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है, क्योंकि जैसा हमने देखा था इस ग्राउंड के रिकॉर्ड में कि यहाँ पे ना जो कोई खास अंतर नहीं आया है पिच के अंदर, चाहे पहले बैटिंग कर लो चाहे सेकंड बैटिंग कर लो, तो वही स्थिति है। 1 विकेट सिर्फ एक विकेट, और यहां तो कोई भी विकेट नहीं है। और रही बात स्कोर की, तो आप देखेंगे लगभग 50 के आसपास का आंकड़ा आपको देखने मिला है।
तो ये वो ग्राउंड रहा है जहां पर बैटर्स के बल्ले बल्ले रही हो। बैटर्स की बल्ले बल्ले मतलब सीधा सा फंडा है कि जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर है उनको आंख बंद करके अपनी टीम में जगह दे दो। पहली चीज क्लियर, विकेट ज्यादा नहीं है पावर प्ले के अंदर। अगर हम पूरे मैच की भी बात कर लें तो पूरे मैच में कितने विकेट आए, यहां तो खैर टीम ऑल आउट हुई 10 पहली इनिंग में, 5 15, 25 और 5 30 विकेट, 40 में से 30 विकेट गिरे, जिसमें 2 मैचेस में टीम ऑल आउट हुई, 2 में नहीं हुई, ये लास्ट 4 मैचेस में। सेकेंड इनिंग 4 विकेट, 7 विकेट, 11 11 5 16 और 16 और 3 19 विकेट, टोटल 19 विकेट। 19 विकेट कितने में से, 40 में से, मतलब 50% विकेट भी नहीं गिरे हैं। तो यहां ना गेंदबाजों का रोल थोड़ा सा कम ही है, ज्यादा रोल किसका है, बैटर्स का, ऑलराउंडर्स का। इन पर दिमाग लगाना है। अब अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो 50 तक आराम से, मतलब 45 अगर आ जाता है तो स्टार्टिंग में नॉर्मल सी बात है कि पिछले मैच के परफॉर्मेंस के बेसिस पे 40-45 ही आएगा, तो आप आराम से यस कर सकते हो स्टार्टिंग में। अब फास्ट बॉलर और स्पिनर्स में, अब ये तो खैर देखने वाली बात नहीं है, क्योंकि वुमेन क्रिकेट में ना मैक्सिमम विकेट ना स्पिनर ही निकालती हैं, क्योंकि स्पिनर्स ज्यादा रहती हैं और वो ठीक गेंदबाजी भी करती हैं। अब यहाँ ना दोनों टीमों के अगर हेड टू हेड की बात करें तो मेलबोर्न स्टार वुमेन ने 143 बनाया था, एडिलेड चेस कर गई थी, ठीक है। विकेट टोटल गए थे 8। स्कोर करने वाली प्लेयर थी मैगलैनिन 70, साशा मुलानी 35 प्लस 2 विकेट, मेडेलिन 48, एली जॉन्स 36, एलेनर लारोसा 2 विकेट, ठीक है। यहाँ पे एम बूचियर 48 का स्कोर, एलिस कैप्सी 2 विकेट, सोफी डंकली 2 विकेट, कैटी मैक 48, मेगन स्कट 2 विकेट यहाँ पे हमने देखे थे। और ये वाला मैच भी एडिलेड स्ट्राइकर ने जीत लिया था। ये पिछले 2 मैचेस की इनकी बातें हैं। अब एडिलेड स्ट्राइकर की अगर हम संभावित 11 देखें तो संभावित 11 में टेमी बिमोंट ओपन, लॉरा, फिर इसके बाद पैटरसन, ताहिल मैकग्रथ, मेडेलिन, इसके बाद एलेनसोर, इसके बाद जेमा, सोफी एक्लिस्टन, एमांडा, मैगन और डार्सी ब्राउन, ये आपको देखने मिल जाती हैं। इस टीम की तरफ से ना जो आपको ज्यादातर पावर प्ले और डेथ ओवर की जो गेंदबाजी देखने मिलती है, पहला ओवर लेकर आ जाएंगी मैगन, ठीक है। मैगन आपको पहला ओवर डालती हुई नजर आएंगी। इनका साथ आपको मिलेगा डार्सी ब्राउन से। और जो डेथ ओवर में गेंदबाजी करती हैं वो सोफी एक्लिस्टन ज्यादा करती हैं। नॉर्मली आपको सोफी एक्लिस्टन की गेंदबाजी डेथ ओवर में देखने मिलती है। और बिग बैश लीग में ताहिल जो मैकग्रथ है ना, इनके ओवर्स भी आपको देखने मिलते हैं। अब हम अगर बात कर लें यहां से ना रिकॉर्ड परफॉर्मेंस की, टेमी बिमोंट ने 7 मैच खेलकर 29 का एवरेज है, पर 50 नहीं बनाया इस मैदान पे। लॉरा ने 3 मैच में 25 रन, गंदा रिकॉर्ड है, पर इनका रीसेंट फॉर्म अच्छा है जो अभी हम वर्ल्ड कप में देख रहे थे। पैटरसन 2 में 35, मैकग्रथ का है 3 में 105 और इन्होंने बनाया है एक बार 50 से ऊपर का स्कोर। ब्रेस्बी के पास में ना 3 विकेट्स हैं, एक्लस्टन के पास में 4 है, एमांडा के पास में 3 है, मैगन के पास में 3 और 2 विकेट यहाँ पे मौजूद हैं डार्सी ब्राउन के पास में। अब जैसा मैं आपको बता रहा था ना कि किस गेंदबाजों का रोल बहुत ज़्यादा नहीं है, किसी भी बॉलर के पास में मैचेस से ज़्यादा विकेट नहीं है। जबकि सोफी एक्लिस्टन तो कमाल बॉलर हैं, एमांडा अच्छी बॉलर है, डार्सी ब्राउन अच्छी बॉलर है, फिर भी इनके पास में बहुत ज़्यादा विकेट नहीं है। अगर आप इनका स्ट्राइक रेट देखोगे, मतलब 24 गेंद के बाद, 24 गेंद के बाद, 21 गेंद के बाद विकेट मिल रहा है, 14 गेंद के बाद विकेट मिला है जेमा को, तो बहुत कुछ खास गेंदबाजों ने किया नहीं है इस मैदान पर। अब आप आ जाइए सबसे पहले टेमी पे। तो टेमी ने जो रिसेंटली परफॉर्मेंस दिया है वो कुछ खास नहीं है। एवरेज है 19 का, 2 ही बार 50 से ऊपर का स्कोर था, वो भी सेकंड बैटिंग करते हुए। पहले बैटिंग करते हुए इनका एवरेज सिर्फ 10 का है और सामने जो टीम है मेलबोर्न, उसके सामने 18 का एवरेज है। तो हाल फिलहाल की जो स्थिति है कि ये जो प्लेयर है आपके लिए कंफर्म नहीं है। आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि टॉप ऑर्डर स्कोर कर रहा है, पर कंफर्म नहीं है। राइट आर्म मीडियम के सामने 16 का एवरेज, लेफ्ट आर्म के सामने 12 का एवरेज है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी प्लेयर है, किम गर्थ है, एनाबेल है और मतलब कमाल बहुत सारी प्लेयर्स भरी हैं, बॉलर अच्छी अच्छी। अब है लॉरा का रिकॉर्ड चाहे जो कहता हो, अभी इस रिकॉर्ड पर उतना दिमाग मत लगाओ। आप जाओ वर्ल्ड कप पे, जो रिसेंटली वर्ल्ड कप आपने देखा, वुमेन वर्ल्ड कप फाइनल मैच, साउथ अफ्रीका कैप्टन लॉरा वॉलवर्ट, वहां उनका परफॉर्मेंस आपने देख ही लिया होगा। 1 साइडेड मैच को लेकर चल रही थी और फुल फॉर्म में थी। अगर वो है तो फिर ये आपकी टीम में जगह बना रही है, कंफर्म है। ये रिकॉर्ड भी आप देख लो, 30 का एवरेज बुरा नहीं है वुमेन क्रिकेट के हिसाब से।
ऑर्थोडॉक्स के सामने एवरेज इनका है सिर्फ और सिर्फ 19 का, और सोफी डे है जो कि इस तरह की गेंदबाजी करती हैं। फिर आते हैं पैटरसन की तरफ। अगर आप टेमी बिमोंट की तरफ दिमाग नहीं लगा रहे हो तो फिर आप इनको ट्राई कर सकते हो। इन्होंने मेलबोर्न के सामने 22 का एवरेज, 1.50 किया है और पिछले 1 से 1.5 साल में 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। ऑफ स्पिन इनको जरूर दिक्कत देती है, जिसके सामने एवरेज इनका सिर्फ 17 का है। सामने वाली टीम के पास में है साशा मोलोनी जो कि इस तरह की बॉलिंग करती हुई है। फिर आती है ताहिल मैकग्रथ। ताहिल मैकग्रथ का क्या सीन है देख लीजिए। अभी दोस्तों ये ना वैसे अगर आप जब ऑस्ट्रेलिया की टीम से खेलती है ना तो ताहिल मैकग्रथ को कोई भी टीम में नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? एक तो वहां पे 7वें नंबर पे बैटिंग आती है और बॉलिंग कराते नहीं है। अब यहाँ स्थिति यह है कि 14 या 5वें नंबर पे बैटिंग करेंगी और बॉलिंग भी कर लेंगी। तो ताहिल मैकग्रथ ये डिफरेंशियल का काम करती हैं। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय के हिसाब से दिमाग लगा रहे हो तो मत लगाना, ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन बन सकती हैं। ये डिफरेंशियल का काम करेंगी। ऑर्थोडॉक्स इनको दिक्कत देती है, राइट आर्म मीडियम भी। तो किम गर्थ है, एनाबेल है, प्रेस्टिविज है और मार्जिन कैप। अब आते हैं मेडेलिन पे। मेडेलिन जिन्होंने 34 के एवरेज, 350 और 100 को बनाया हुआ है पिछले 1 से 1.5 साल में। मेलबोर्न स्टार्स के पास में के खिलाफ इनका एवरेज भी तगड़ा है, लेकिन अभी जो इनका बैटिंग डाउन है वो थोड़ा नीचे है। अगर ये थोड़ा ऊपर खेलेंगी तो इन पर ट्राई कर सकते हैं हम, चूंकि ये ग्राउंड कहता है कि ज़्यादा नीचे तक बैटिंग आएगी नहीं, इसलिए मेडेलिन उतना बेहतर ऑप्शन है नहीं। हाँ, अगर 3 नंबर 4 नंबर तक बैटिंग करने आ जाए तो अलग बात है। तो ये डिपेंड होगा, ये पता चलेगा हमें टॉस के बाद। तो टेलीग्राम पर अगर आप नहीं हो तो फिर आप ये चीज़ें मिस करोगे। इसीलिए कहता हूं कि टेलीग्राम ज्वाइन करो, बैटिंग ऑर्डर क्लियर होगा, वहां फिर हम तय करेंगे कि क्या इनको रखना है क्या इनको नहीं रखना है। लेफ्ट आर्म मीडियम इनको दिक्कत देता है जो सामने वाली टीम पे नहीं है। इसके बाद एलेनोर लारोसा, 5 पारी 9 विकेट। दोस्तों लास्ट ईयर इस टीम के सामने इन्होंने 2 विकेट निकाले भी थे, लेकिन एक छोटी समस्या ये है कि इनको गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा कितना ये क्लियर नहीं है अभी। तो फिलहाल में पहले मैच में छोड़ रहा हूँ। हाँ, रिस्क ले सकते हो, रिस्क लेने वालों की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। हाँ, पर आप ट्राई ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत बहुत कम लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा मैचेस खेले नहीं है। जेमा ब्रेसबी, अभी यहाँ पे आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एमांडा वेलिंगटन है, 20 पारियों में 17 विकेट इनके खाते में है, 18 में 15 विकेट इन्होंने मेलबोर्न के सामने निकाला है। बाकी ये ठीक बॉलर हैं, मतलब इकोनॉमिकल रहती हैं। इसके बाद है मैगन, 17 इनिंग 25 विकेट इनके पास है, और ये ज़्यादातर गेंदबाजी नई बॉल से कर लेती हैं। तो अगर नई बॉल से विकेट नहीं आ रहा है तो फिर इनका बहुत ज़्यादा फायदा मिल नहीं पाएगा आपको, क्योंकि इनकी ज़्यादातर गेंदबाजी नई गेंद से होती है। डार्सी ब्राउन 24 में 26 विकेट निकाला है, पहले बॉलिंग करती हैं तो 13 में 11, सेकंड बॉलिंग में ज़्यादा फायदा निकाला है, और मेलबोर्न स्टार के सामने 4 मैचेस में विकेट नहीं आया। अंतिम सोफी है, इनको तो खैर छोड़ने से रहे, ये तो कंफर्म है, इनकी तरफ तो मैं देखूंगा भी नहीं चाहे एक भी विकेट ना निकालें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेलबोर्न के बारे में। मित्रों, बंधुओं, साथियों और मेरे दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके एक कमेंट कर दीजिए, जिससे क्या थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे आने वाली वीडियोस के लिए। क्योंकि अब जब फैंटेसी ज़्यादा जोर से बूम नहीं कर रही, उसके बावजूद भी अगर लगातार वीडियोस आ रही हैं तो आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। तो अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, प्यार मोहब्बत नहीं दिखाओगे, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। मैंने देखा है कई बार वीडियो देख कर जा रहे हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। शेयर कर दोगे तो और अच्छा लगेगा। मैकलेनिन, इसके बाद मैकेना, एमी जोन्स, एनाबेल सदरलैंड, मार्जिन कैप, डैनियल गिब्सन, साशा मोलोनी, किम गर्थ, सोफी डे, प्रेस्टिविज और मेसी गिब्सन। अब इस टीम की तरफ से पावर प्ले और डेथ ओवर किसका रहेगा? पावर प्ले रहेगा मार्जिन कैप का, नई गेंद से। साथ में आएंगी एनाबेल सदरलैंड पावर प्ले में। ठीक है, डेथ ओवर में जो गेंदबाजी आपको देखने मिल जाएगी वो एनाबेल सदरलैंड के द्वारा देखने मिलेगी। प्लस इनके पास सोफी डे हैं, प्रेस्टिविज हैं, इनके पास साशा मोलोनी है। मोलोनी हालांकि बीचों बीच में आएंगे, और किम गर्थ भी आपको पावर प्ले और डेथ ओवर में नजर आती हैं। अब रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? मैकलेनिन का 27 का एवरेज है, मैकेना का ऐसा कुछ खास है नहीं, एमी जोन्स का 8 का एवरेज है, एनाबेल 38 का एवरेज 1 बार 50 किया है, और मार्जिन ने 39 का एवरेज 2 50 किए हैं। बॉलिंग में मार्जिन 7 विकेट, मोलोनी 6 विकेट, किम गर्थ 9, सोफी डे के पास में 9 में 11 विकेट है।
एकमात्र ऐसी प्लेयर जिनके मैच कम विकेट ज़्यादा नजर आए हैं। दोनों टीमों में स्थिति हमें यही दिखी है। अब आप आइए मैकलेनिन की तरफ। मैकलेनिन जो कि एडिलेड के सामने 40 का एवरेज है और पिछले एक साल में 37 का एवरेज है, जिसमें WBBL के मैचेस भी शामिल हैं। WPL के मैचेस भी शामिल हैं। अब जब WPL में स्कोर कर रही हैं तो यहाँ तो फिर आना ही चाहिए। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके लिए इंडियन कंडीशन मुसीबतों वाली है यहाँ के मुकाबले। इसके बाद है रेस मैकिन। यहाँ पे दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, 13 का एवरेज है, 6 ही विकेट है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लेना है, बाकी मेरी टीम में अभी नहीं है। एमी जॉन्स, ये दोस्तों ऐसी प्लेयर हैं जिनका नाम बड़ा है, स्कोर भी करती थी कुछ सालों पहले तक, लेकिन अभी हाल फिलहाल में पिछले कुछ समय में इनके बैट से उतने बेहतर स्कोर नहीं आए हैं। चूंकि विकेट कीपर में टॉप ऑर्डर में एकमात्र प्लेयर मिल सकती हैं ये, पर खुद की टीम के लिए नीचे बैटिंग करती हैं, तो हाल फिलहाल में ना इनके जो टीम में रखने के चांसेस रहेंगे 50-50 रहेंगे। अब इनको कौन रिप्लेस करेगा वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 3 बार आउट हुई है, एवरेज 17 है। सामने वाली टीम पे लारोसा है जिन्होंने पिछले साल ही 2 विकेट इस टीम के सामने मारे थे, और लारोसा का नाम आप फिर से देखेंगे। लेफ्ट आर्म मीडियम परेशान है। एनाबेल सदरलैंड, एवरेज 26, 43 विकेट है। अब बल्लेबाजी में 15 बना दे 20 बना दे काफ़ी है, पर बॉलिंग में देख रहे हो ना 39 में 43 विकेट है, तो ये आपके लिए कंफर्म है, कैप्टनसी की चॉइस है। दूसरा नाम वाइस कैप्टनसी में वो है मार्जिन कैप का, 41 में 47 विकेट, 28 का एवरेज। इनकी बैटिंग गंदी है पर बॉलिंग इनकी बढ़िया है, नई गेंद से और डेथ ओवर में आ जाती हैं। इसके बाद है डैनियल गिब्सन, 36 इनिंग 34 विकेट इन्होंने निकाले हैं। एवरेज इनका 19 का है, गिब्सन को रखा जा सकता है। एक्लस्टन और एमांडा वेलिंगटन इनको परेशान कर सकती हैं। इसके बाद है साशा मोलोनी। यहाँ पे अभी आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, हालांकि इनका ठीक रिकॉर्ड था। सोफी डे अच्छी बॉलर है, 28 में 42 विकेट। एकमात्र बॉलर थी जिन्होंने इस मैदान पे मैच कम विकेट ज़्यादा निकाले हैं। पहले बॉलिंग करते हुए 13 में 25 है, सेकंड बॉलिंग करते हुए 17 विकेट है। टीम अगर पहले बॉलिंग कर रही तो सोफी डे आपके लिए बेटर ऑप्शन है। मैसी गिब्सन 18 में 14 विकेट्स इनके पास हैं। और अंतिम जो 2 नाम हैं जिसमें किम गर्थ का है। किम गर्थ ठीक है, बॉलर अच्छी डालती हैं, पर अगर कहें बहुत बड़ी विकेट टेकर वो नहीं है, नई गेंद के साथ में बॉलिंग करते हुए नजर आएंगी। इसके बाद प्रेस्टिविस का 14 में 16 विकेट इनके खाते में है। अब आ जाइए कैप्टन वाइस कैप्टन पे, क्या है? एनाबेल सदरलैंड, मार्जिन कैप, लॉरा वॉलबॉट, ये बेटर ऑप्शन है। ये दोनों तो सबसे बेस्ट है। ये सिर्फ बैटिंग करती हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों करती हैं। एक्लस्टन बॉलिंग है, ताहिल मैकग्रथ बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेती है, पर मिलेगी नहीं मिलेगी ये अलग बात है। टीम कॉम्बिनेशन क्या कहता है वो देख लेते हैं। उम्मीद यही है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। उम्मीद करूंगा कि आज 1000 लाइक आप पूरे कर देंगे। अब यहाँ पे देखें, पहला मेरा जो है कॉम्बिनेशन ये वाला है। एमी जॉन्स को लिया है, मैकलेनिन, मार्जिन कैप, एनाबेल सदरलैंड, ताहिल मैकग्रथ, एमांडा वेलिंगटन, टेमी बिमॉन्ट, लॉरा वॉलबॉट, सोफी एक्लस्टन, मैगन शट और किम गर्थ हमारी टीम में मौजूद हैं। थोड़े बहुत फेरबदल करके यहाँ पे आए थे हम, जिसमें किम गर्थ एज इट इज रखी है सोफी डे के साथ में, डार्सी ब्राउन, इसके बाद मैगन, एक्लस्टन, मैकग्रथ, मार्जिन, लेनिंग, एनाबेल, लॉरा वॉलबॉट और बी पैटरसन को टीम में रखा है। 2 चेंजेस और बन सकते हैं जिनको आप टीम में ट्राई कर सकते हो। एक है डैनी गिब्सन का और एक क्या नाम निकल गया मेरे दिमाग से यार, क्या नाम है उस महिला का? एक तो लारोसा का एक जगह बन सकती है, और लारोसा के अलावा एक और प्लेयर है जिसके बारे में हम विचार कर रहे थे। मैं यहाँ देख के बता दूंगा आपको, जिससे क्या है मुझे याद आ जाए। 3 प्लेयर है भाई, बताना पड़ेगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेडेलिन पेना, ये 3 प्लेयर हैं, लारोसा, मेडेलिन पेना और डैनियल गिब्सन। ये 3 प्लेयर और हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो। उम्मीद यही है कि आप लोगों को मेरी सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी। आने वाली वीडियोस में आप लोगों से मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।